Well, this is me and these are some of the greatest artists the world has ever seen. लेकिन आज मैं इन लोगों के बीच में एक इम्पोस्टर बन के जाने वाला हूँ, पर वो कैसे और क्यों होने वाला है। अब दोस्तों तुम मुझसे पूछोगे कि दुनिया के सबसे बड़े रैपर बनने का आइडिया महाशय आपके पास आया कहाँ से। ये एक्चुअली मेरा नहीं, ये मेरे बचपन के सेल्फ का आइडिया है। मुझे बचपन से एक बहुत बड़ा रॉकस्टार बनने का शौक था। मैं बड़ा हुआ, मेरे को पता चला कि एक रैपर बनने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो आप एक बहुत बड़े भयंकर रैपर बन जाओ गाना गा के, या तो बहुत बड़े रैपर बन जाओ गाना बजा के। मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं आता है, तो मैं क्या बनने वाला हूँ मुझे नहीं पता। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं बनाने वाला हूँ पूरी की पूरी एल्बम सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, I am not joking. Ladies and gentlemen, in order to do that, so let's welcome the SVP plan. इस प्लान के हिसाब से एक गाने को बनाने के लिए पूरी 5 चीजें चाहिए होती हैं। 5 में से पहली चीज होती है, सबसे पहली, उस गाने को लिखना, लिख के उस गाने को गाना या फिर रैप करना। तीसरा आता है उस गाने की बीट को बनाना, बीट बनाने के बाद चौथा आता है उस गाने को मिक्स करना उसकी बीट के साथ, और फिर पांचवा फाइनली अगर जरूरत पड़ी तो उस गाने की म्यूजिक वीडियो बनाना। और ये सारी जो चीजें हैं मेरे को 7 दिन में करनी है एक पूरी एल्बम के साथ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक एल्बम के अंदर मिनिमम 6 गाने होने चाहिए। एंड आई डोंट नो हाउ टू डू एनी 3 ऑफ देम। एक चीज भी नहीं करनी आती है मुझे इन तीनों में से। ओह माय गॉड, हाउ द हेल एम आई गोइंग टू डू दिस। मैं गलत काम तो नहीं ले लिया, बट या दोस्तों आज है पहला दिन शूट का और आज हम पहला गाना बनाने वाला है अपना। मैंने सोचा है कि जो गाना होना चाहिए थोड़ा सैड सा होना चाहिए, थोड़ा सैड रोमांटिक सा हिप हॉप टाइप होना चाहिए, जिसके लिए जो बीट है वो मेरा दोस्त बना देगा। उसको बड़ा शौक है बीट बनाने वाले सिस्टम का। राइटिंग में कर ही दूंगा, वोकल्स अपने रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आज का दिन बड़ा आसानी से निकलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हमें। तो फटाफट से चालू करते हैं अपना सारा काम करना और अपने लिरिक्स को लिख लेते हैं। छी, मैंने अपनी जिंदगी में इससे घटिया स्क्रिप्ट नहीं लिखी आज तक। मुझे लगता है तो बड़ा आसानी से निकलने वाला है। दोस्तों गाने के जो लिरिक्स हैं वो तो मैंने लिख दिए हैं। अब ये जो लिरिक्स हैं ये मैं अपने दोस्त को भेजने वाला हूँ, वो इनकी बीट बनाने वाला है और देखते हैं कि वो कितनी देर में बीट को भेजता है। बीट को जैसे ही भेज देगा तभी मैं गाना गाना चालू कर दूंगा। हेलो, हाँ मेरे भाई, बताओ भाई, आप बताओ आप क्या करना है। नहीं मैंने यार बीट तो ऐसी है, बाहर जाना है। ठीक है भैया, तुम ही देखो क्या करना है। दोस्तों वी हैव एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम। ने जो बीट भेजी है वो बड़ी मीडियोकर सी गंदी सी बीट है। आई थिंक I have to make the beat myself. So I did make a beat, but oh my God, this beat sounds so fucking bad, so bad. I don't think so. What I am going to do, I am going to search adequate beats according to this song. अब फिर शायद से कुछ हो जाए। दोस्तों मैं तो सेट था अपने गोल पे इस गाने के लिए सबसे बढ़िया बीट ढूंढने के लिए, और क्या बताऊं मुझे क्या ही प्यारी बीट मिली है इसके लिए। सुनाता हूं तुम्हें अभी। दोस्तों मेरे को एक बीट मिली है ये वाली। आई थिंक दिस बीट जो है साउंड्स फायर अकॉर्डिंग टू दिस सॉन्ग की वाइब, जो कि थोड़ी सी इमोशनल टाइप्स है। जस्ट लिसन टू दिस। आफ्टर लिसनिंग टू दिस बीट इतना तो मुझे पता चल चुका था कि ये बीट मेरी है, लेकिन अब बस एक चीज बच रही थी उस गाने के लिए, और वो थे उसके वोकल्स। मुसाफिर बैठा कश्तियों का, मुसाफिर बैठा कश्तियों का, you don't जाना जाने भी नहीं देती, दिल से यादें तेरी आती रहती। दोस्तों मैंने गाने और बीट को एक साथ लगा के देखा तो, पर ये इतना गंदा साउंड कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, और वो है मिक्सिंग। अब इस गाने की जो मिक्सिंग है वो हमें करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। एक ऑप्शन बचता है हमारे पास FL Studio जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से मिक्सिंग करने का और बीट और म्यूजिक को मिक्स करने का, और दूसरा ऑप्शन आता है किसी ना किसी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से मिक्सिंग करने का। पर दिक्कत ये है कि अगर हम FL Studio जैसे किसी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो हमें मिनिमम 2 दिन तो लगने ही लगने वाले हैं, बल्कि जो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर होगा उसमें 1 दिन तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब हमारा जो 1 दिन है वो टोटली वेस्ट हो जाने वाला है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू चूज अ शॉर्टर पाथ। एंड आफ्टर दिस मैं बैठ चुका था अपनी बीट को बैंड लैब्स के ऊपर बनाने के लिए। बैंड लैब्स के ऊपर मुझे फिगर आउट करने में थोड़ी टाइम तो लग गया, पर बैंड लैब्स के ऊपर बीट अच्छी खासी बन गई। एंड टाइम निकलता जा रहा था एंड उस टाइम के साथ बीट हमारी जो थी बन चुकी थी। दोस्तों आफ्टर वर्किंग ऑन द बीट
एंड द सॉन्ग गाने का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो हमारा रेडी हो चुका है। मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि पहला ड्राफ्ट लग कैसे रहा है। इतने ऑटो ट्यून की वजह से थोड़ी सी वोकल्स अजीब से हो गए हैं, बट आई थिंक थोड़े बेटर भी हो गए हैं वोकल्स। ओके, सो द फर्स्ट ड्राफ्ट इज डन एंड मैंने अपने दोस्तों को भेजा इस फर्स्ट ड्राफ्ट को एंड देयर रिएक्शन वाज लाइक दिस। बीट तो अच्छी है भाई, पर गाना तो गू है। आई मीन ओके, तो मैंने इन लोगों के फीडबैक से गाना जो है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करा एंड उसको सेकेंड ड्राफ्ट बना के इन लोगों को भेजा एंड सेकेंड ड्राफ्ट रियली इज तेरे पीछे पागल जाना भी सारी बात पता है, तू बस एक बार बोलते जाना हम भी बताते। I have decided something. I am not going to make an album. दोस्तों हमारे पास इस हिसाब से 5 दिन बचे हुए और इन 5 दिनों के अंदर हम लोगों को एक एल्बम आर्ट बनानी पड़ेगी, एक म्यूजिक वीडियो बनानी पड़ेगी और इन गानों को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ये सब कुछ सिर्फ 5 दिनों में 6 गानों के साथ। I do not think this is possible 5 दिनों में, क्योंकि हमें एक गाना बनाने में एटलीस्ट 2 दिन तो लग ही गए हैं। एंड फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू मेक एन EP। एक EP बताता हूँ क्या होता है एक EP। हेलो दोस्तों, एडिटिंग शौर्य हेयर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ टेक्निकल डिफरेंसेस एक EP और एक एल्बम के बीच में। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ गूगल के ट्रस्टेड सोर्स के ऊपर। हमें ये पता है कि एक EP एक्रोनिम होता है एक्सटेंडेड प्ले का। इसका मतलब होता है कि एक सिंगल से तो बड़ा होता है, लेकिन उसकी जो मिनिमम लेंथ होती है वो 10 मिनट की होती है। या तो उसके अंदर 3 सॉन्ग होने चाहिए या तो उससे कम सॉन्ग होने चाहिए, तब मैं उसको EP मानूंगा। अगर 4 से 5 सॉन्ग है तब भी मान सकते हैं। उन 3 गानों के साथ हमें जो करना है हम वो कर सकते हैं और ये छोटी सी कंसाइज सी होती है और इसके अंदर वायरल जाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, एक एल्बम से भी ज्यादा होता है। या इफ इट रिलीजेस इन 30 मिनट्स तब भी इसको मान लिया जाएगा एक EP। अब जो EP है वो मैंने आपको बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके सो एवरीबॉडी, नाउ दैट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग की EP बनाने वाले हैं, तो अब हम लोग सबसे पहले जो हमारा काम होता है एक EP के लिए एक एल्बम आर्ट बनाना, वो एल्बम आर्ट बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सीधा अपना गाना बनाने। ओके एवरीबॉडी, सो टुडे कह रहा हूँ। ओके एवरीबॉडी, सो नाउ द टाइम कम्स, हम लोगों को एक एल्बम आर्ट बनानी पड़ेगी और एल्बम आर्ट बनाना चालू करते हैं। और मैं जो एल्बम आर्ट है MS पेंट पे, मैं MS पेंट के ऊपर आर्ट को बनाने वाला हूँ, एल्बम आर्ट को, क्योंकि यू नो सिंपलिसिटी इज द बेनिफैक्टर ऑफ दिस एल्बम। के अंदर मैं लेना चाहता हूँ रेड कलर, वेस्ट, रेड कलर इज द वेस्ट आई थिंक सो, टू कन्वे इमोशंस। हो गया। हाँ तो दोस्तों अब तो सोच रहे होंगे कि ये जो फिगर है ये तो स्माइल कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम ज्यादा इमोशंस कन्वे करवा रहे हो और ऐसा लगे कि हम बहुत सारे इमोशंस कन्वे करेंगे इस एल्बम के अंदर। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस। इसका मतलब होने वाला है कि ये जो है रो रहा है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे देखिए दोस्तों ने ऐसे की है, एक जगह पे ये हैप्पी है और एक जगह पे सैड। क्यों बना रहा फ्रेंड, मुझे आता नहीं बनाना किसी और सॉफ्टवेयर पे। हाँ वो तो मुझे आता है, पर मैं सिंपलिसिटी बताना चाह रहा हूँ कि ये कितनी सिल्बम कह रहा हूँ, सिंपल एल्बम है। दोस्तों वेलकम बैक टू डे 3 of me making crazy ass songs and a EP। अब दोस्तों हमारा दूसरा गाना है, उस गाने की मैंने जो है लिरिक्स लिख ली है और लिरिक्स जो है स्टार्ट कुछ ऐसे होती है, पॉपुलैरिटी दे ऑल गोइंग क्रेजी फॉर दिस शिट। ये है इस गाने की पहली लिरिक्स। तो ये जो गाना है मैं थोड़ा सिंथ वेव टाइप्स बनाना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे जॉनरास ट्राई करना चाहता हूँ जिससे कि मैं वर्सेटाइल आर्टिस्ट बन पाऊँ। तो शुरू करते हैं, बाकी का तो तुम पता ही क्या करना है। दूसरा गाना बन जाएगा, फिर तीसरा गाना बनाएंगे, फिर काम होगा हमारा असली चालू। अब दोस्तों इसके बाद मैं बैठ गया था इस गाने को तरीके से बनाने के लिए। मैंने खूब अपना पूरा का पूरा दिन इस गाने को बनाने में बिता दिया। इस गाने के लिरिक्स लिखे, इस गाने के लिरिक्स को लिखने से लेकर इस गाने को मिक्स करने तक जो पूरा का पूरा दिन था। Day 3 was पॉपुलर बनना चाहते सारे हथियार सब लोग चाहिदा वीरे, इत्थे कुछ भी नहीं मिलना बिना मेहनत।
दोस्तों फाइनली दोस्तों आज है हमारा फुल एंड फाइनल, एक सेकेंड दोस्तों, फाइनली आज है हमारा फुल एंड फाइनल डे 4 दोस्तों, आज है हमारा फुल एंड फाइनल डे 4 जहाँ पे हम लोग जो है लास्ट गाना बनाने वाले हैं हमारा। मेरा आइडिया है कि मैं आज का जो गाना है वो बनाने वाला हूँ थोड़ा फ्लेक्स रैप बूम बूम, थोड़ा इस टाइप का गाना जो कि हम पिछले गानों में नहीं कर पाए हैं। और ये जो गाना है हमारा लास्ट गाना होने वाला है। इस गाने के बाद मैं जो करने वाला हूँ, हाँ दोस्तों, इस गाने के बाद सीधा जाएंगे, जाके कल म्यूजिक वीडियो बनाएंगे और म्यूजिक वीडियो के बाद वो हमारा मेन काम एडवर्टाइजिंग का इस गाने को तुमसे मिलता हूँ कल। अब दोस्तों जो मैंने गाना सोचा है कि म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए वो होने वाला हमारा पॉपुलर मेरे को सबसे बढ़िया गाना लगता है इस एल्बम के अंदर, ईपी के अंदर, इस ईपी का सबसे बढ़िया गाना जो है अपना पॉपुलर है, तो मैं उसकी ही म्यूजिक वीडियो बनाने वाला हूँ। और म्यूजिक वीडियो बनाने के बाद अपना तीसरा गाना है हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों जब मैं गया इस तीसरे गाने को कंप्लीट करने के लिए और म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए, मुझे एक आइडिया आया क्यों ना इस म्यूजिक वीडियो को छोड़ा जाए। और दोस्तों देयर इज अ बिग चेंज इन प्लान। मैंने पहले सोचा था कि मैं म्यूजिक वीडियो बनाने वाला हूँ, पर म्यूजिक वीडियो जो मैंने बनाने का सोचा तो मुझे समझ नहीं आया म्यूजिक वीडियो बना, मैंने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन आई हैव वन मोर थिंग दैट वी कैन टेक अ म्यूजिक वीडियो एंड नॉट एक्चुअली मेक अ म्यूजिक वीडियो, एंड दैट इज टू मेक एल्बम, क्या कहते हैं यार उसको, एक एनिमेशन, और वो एक सेकंड कहते क्या है इसको, विजुअलाइजर। तो मैं जो हूँ एक विजुअलाइजर बनाने वाला हूँ अपने गाने के लिए, रादर देन मेकिंग अ म्यूजिक वीडियो। मुझे लगता है कि सारे गानों के लिए मुझे एक विजुअलाइजर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाला है। टाइम लगेगा, देखते हैं कैसे करेंगे। अभी गाना भी बनाना है, फटाफट से करते हैं। दोस्तों एक दिक्कत है, मैंने देखा गूगल पे कि एक विजुअलाइजर को कैसे बनाया जाता है। मुझे पता चला एक विजुअलाइजर को बनाने के लिए तुम्हें एनिमेशन सीखनी पड़ती है, नए बड़े सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। I am not doing this shit in 24 hours that I have left. अब दोस्तों जब हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है और हमें पता चल चुका है कि हमसे विजुअलाइजर नहीं बनने वाला, लेट्स मूव ऑन टू मेकिंग द सॉन्ग। बहुत सारा टाइम नहीं बचा हम लोगों के पास। दोस्तों जब मैं गाना बनाने के लिए बैठा, मेरे साथ एक बहुत खतरनाक सी चीज हुई। मैं जब गाना बनाने बैठा ही हुआ था रात को मेरे को एक वेबसाइट मिली गूगल के ऊपर, जिसके अंदर तुम 4-5 लोग होते हैं, उसके अंदर तुम उनसे गाना बुलवा सकते हो, बजवा सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ और तुम्हारे लिए पूरी बीट बना देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक बीट बनाई जाए, और क्या ही बीट निकल कर आई उससे, सुनाता हूँ तुम लोगों को। TikTok, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing and I'm over here again wondering। दोस्तों जो गाना है वो बनके तैयार हो चुका है और ये रहा तुम लोगों के लिए गाना। बातें करता रहता हूँ मैं, साथ में चलता रहता हूँ। ओके दोस्तों फाइनली अब बारी आती है हमारी उस गाने को अपलोड करने की। अब गाने को अपलोड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम गाने को YouTube पे अपलोड कर दें, या तो हम गाने को Spotify पे अपलोड कर दें, या तो हम गाने को SoundCloud पे अपलोड कर दें। अब मैं जो हूँ इन तीनों में से कौन सा चुनने वाला हूँ, मैं तीनों को चुन रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हम लोग इस पे व्यूज कमा पाए और सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे इस गाने को फैला पाए और मैं बन जाऊँ धरती का सबसे ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट आर्टिस्ट। लेकिन उससे पहले इसको अपलोड करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैंने सारे जो ट्रैक्स है वो साउंड क्लाउड के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे बातें हैं, यहाँ पे है मुसाफिर और यहाँ पे है पॉपुलर। ये सारे के सारे जो गाने हैं ये अपलोड हो चुके हैं साउंड क्लाउड के ऊपर और यूट्यूब पे भी आ चुके होंगे ये सारे गाने। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका। तो वही सारे के सारे जो गाने हैं हमारे वो तो अपलोड हो चुके हैं और अब जो हमें लास्ट चीज करनी है, हमारे पास 3 दिन बचे हुए हैं और इन 3 दिनों के अंदर हम लोगों को एडवर्टाइजिंग का काम करना है। आज मैं बनाने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं 30 हजारों की हजारों, मैं कम से कम 1000 तो 2000 रील एक दिन की डालने वाला हूँ और अट्रैक्शन मिल पाए। और 3 दिनों में हम देखते हैं कि कितने स्ट्रीम्स हम लोगों को मिल पाते हैं अब सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से। अब दोस्तों हमारा अगला काम था इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाना। तो मैंने बनाया अकाउंट बेस्ट म्यूजिक फाइंडर बॉय के नाम से, इससे लोगों की लगे कि मैं एक अनोनिमस अकाउंट हूँ जो कि अच्छे गाने डालता है।
और आफ्टर दिस मैं बैठ चुका था अपने अकाउंट के ऊपर कम से कम नहीं तो 20 रील एक दिन की डालने में, लेकिन फिर आ गया हमारा डे 6। और अब जब मैंने चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद अब मैं रेडी था अपने डे 6 को पूरी की पूरी रीलें डालने में गुजारने के लिए। मैं बैठ चुका था, मैंने भर भर के रीलें डाली एंड नाउ द फाइनल डे कम्स, डे 7 एंड here we are today. Today is the last day me making these songs. It's been 7 days. Now we are here at the same place, same setup. Here are the results. मैंने दिन की कम से कम 20 रील्स डाली और 20 रील्स के ऊपर हमने 2 दिन तक 20 रील डालनी है, यानी कि हमने 40 रील्स डाली। तो उन 40 रीलों के ऊपर जो ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रील पे आया वो था 1835 व्यूज़ का, और ये सबसे ज़्यादा था। और गानों के व्यूज़ के हाल थोड़े और ज़्यादा बुरे थे, क्योंकि हमारे गानों के ऊपर स्ट्रीम्स तो आए, 100 स्ट्रीम्स आए पूरे। बट द क्वेश्चन इज, डिड आई बिकम द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट टू एवर एग्जिस्ट? No. But did I become a better artist? Yes. Did I improve? Yes. But the question is, can I become the greatest artist? Yes. If I want to, I can become a greatest artist. But it requires hard work, hardships. These 7 days has been a crazy journey, and this is me, Shaurya, signing off.